हेलो एवरीवन, वेलकम टू एफ के ज्ञान यूट्यूबर। इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं डिस्प्ले ग्रिड प्रॉपर्टी का, यानी कि सीएसएस के अंदर ग्रिड प्रॉपर्टी का किस तरीके से यूज करते हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से हम ग्रिड प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं। तो इन सारी प्रॉपर्टीज का मैं आपको यूज करके दिखाने वाला हूँ, जैसे कि यहाँ पर आपको स्क्रीन पर देखने को मिल रही है। तो ग्रिड का मतलब यहाँ पर आप समझ सकते हो, जैसे कि आपने एक्सेल में देखा होगा, वहां पर रो कॉलम्स देखने को मिलते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी हम ग्रिड का यूज कर रो और कॉलम्स ही बनाने वाले हैं। बट यहाँ पर आप जो ग्रिड बनाओगे, यानी कि रो और कॉलम्स बना सकते हो, यानी कि बहुत फास्टली बना सकते हो। तो इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ इतना ही देखने वाले हैं कि मतलब डिस्प्ले के अंदर यानी कि ग्रिड कैसे बनाएंगे, और मतलब ग्रिड का यूज कर हम रो और कॉलम कैसे बनाने वाले हैं। तो आइए देखते हैं किस तरीके से हम इन सारी प्रॉपर्टी को यूज करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको एक फाइल बना लेनी है, जैसे कि यहाँ पर मैंने पहले से ही बना रखी है। तो इसी के अंदर यहाँ पर आपको बनाना होगा डिव। तो सिंपल यहाँ पर मैं डिव का यूज करूंगा, उसके अंदर आपको और डिव बनानी होंगी, जैसे कि यहाँ पर मैं डिव का यूज करने वाला हूँ 1 के लिए, और इसके बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यानी कि यहाँ पर मैं एक मतलब 9th डिव ही बनाने वाला हूँ। तो यहाँ पर आप 9th का यूज करोगे। उसके बाद यहाँ पर मैं 10th का यूज करूंगा 2। तो यहाँ पर मैंने 9 डिव बनाई। 9 डिव बनाने के बाद यहाँ पर मैं यूज करूंगा एक, यानी कि इंटरनल सीएसएस का यहाँ पर मैं यूज करने वाला हूँ। तो यहाँ पर आपको एक यहाँ पर इंटरनल सीएसएस के लिए स्टाइल का यूज करना होगा। तो स्टाइल का यूज करने के बाद यहाँ करना है, जैसे यहाँ पर आप इतना करोगे, और यहाँ पर इतना करने के बाद यहाँ पर आपको इस डिप को यहाँ पर आप क्लास दे देनी है। जैसे कि यहाँ पर मैं क्लास दे देता हूँ, मैन नाम से मैंने दिया, और यहाँ पर मैं यूज कर लूंगा, जैसे कि मैन मैन नाम से यहाँ पर मैंने यूज किया। और इसे आप विड्थ दे सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पर ले लूंगा 700 पिक्सल की ले सकता हूँ। और यहाँ पर आप हाइट भी ले सकते हो, जैसे कि मैं 600 की ले सकता हूँ हाइट। तो यहाँ पर आपको हाइट लेनी होगी, 600 की ले लूंगा मैं। और उसके बाद यहाँ पर आप बॉर्डर भी ले सकते हो, और जैसे कि मैं यहाँ पर बॉर्डर लेने वाला हूँ 2 पिक्सल का, या फिर 1 px का ले लेता हूँ। सॉलिड ब्लैक ले सकता हूँ मैं यहाँ पर, जैसे कि। और उसके बाद यहाँ पर आप ले सकते हो, मैंने इतना लिया। पर मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ ब्राउजर पर कि किस तरीके से यहाँ पर हमारी जो डिव है वो यहाँ पर आप देख सकते हो इस टाइप से देखने को मिल रही है। तो इसके बाद यहाँ पर मैं थोड़ा सा और चेंजेस करूंगा, जैसे कि यहाँ पर मैं मैन को ही यूज करने वाला हूँ सेकंड। यहाँ पर जैसे कि मैन के अंदर मैं इन सारी डिव को यूज करूंगा। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं डिव को यूज करूंगा, और यहाँ पर मैं थोड़ी सी यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ मैं, जैसे कि स्काई ब्लू दे देता हूँ। एक बार मैंने यहाँ पर स्काई ब्लू दिया, मैंने सेव किया, रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पर आप देखोगे कि इस तरीके से यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। तो अब मैं यहाँ पर यूज करने वाला हूँ, जैसे कि यहाँ पर मैं आपको यूज करके दिखाऊं ग्रिड। तो सिंपल यहाँ पर मैं सबसे पहले लगाऊंगा डिस्प्ले, और उसके बाद यहाँ पर आप लगा सकते हो ग्रिड। तो डिस्प्ले ग्रिड का यहाँ पर आप यूज कर सकते हो। मैंने डिस्प्ले ग्रिड का यूज किया, सेव किया, रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पर आप देखोगे कि ग्रिड, डिस्प्ले ग्रिड लगाते ही ये सारे यहाँ पर आप देख सकते हो, इतना यहाँ पर आपको देखने को मिला। तो उसके बाद यहाँ पर मैं थोड़ा सा फॉन्ट साइज भी बढ़ा लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं फॉन्ट, उसके बाद यहाँ पर फॉन्ट साइज ले लेता हूँ मैं 50 px का। 50 px का लिया, सेव किया मैंने, और जैसे ही यहाँ पर मैं रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पर आप देखोगे कि इस तरीके से हमारा जो डिस्प्ले ग्रिड यहाँ पर इस तरीके से काम कर रहा है। बट जैसे ही मैं यहाँ पर यूज करूंगा, यानी कि ग्रिड का यूज करना है मुझे, जैसे कि यहाँ पर मैं यूज करूंगा ग्रिड। उसके बाद यहाँ पर आप कॉलम का यूज करोगे, तो यानी कि टेम्पलेट कॉलम। तो सिंपल यहाँ पर मैं टेम्पलेट, और यहाँ पर आप देख सकते हो टेम्पलेट कॉलम्स का यूज किया मैंने। अब मैं यहाँ पर देने वाला हूँ, जैसे कि यहाँ पर मैं 150 px की ले लेता हूँ, और यहाँ पर मैं 150 px का और ले लेता हूँ। इसी तरीके से 150 px का मैंने और लिया। इतना करने के बाद सेव किया मैंने। जैसे ही मैं यहाँ पर रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पर आप देखोगे कि इस तरीके से यहाँ पर हमारा आउटपुट देखने को मिल रहा है। एक बार मैं यहाँ पर इसे मार्जिन दे देता हूँ ऑटो, जैसे कि यहाँ पर मैं मार्जिन मार्जिन दे देता हूँ, ऑटो दिया मैंने, सेव किया और रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पर आप देखोगे कि इस तरीके से हमारा आउटपुट देखने को मिल रहा है। कि मैंने यहाँ पर 3 लिया था, तो यहाँ पर इन्हें 3 से ही डिसाइड कर लिया कि कितना इसे लेना है। तो अगर मैं यहाँ पर एक और लूंगा, जैसे कि यहाँ पर मैं 150 px का यहाँ पर मैं एक और लेना चाहता हूँ, तो यहाँ पर आप देखोगे कि अपना ही ये मतलब अपना ही ये एडजस्ट कर लेता है कि कितने यहाँ पर आपको इसे लेना है। तो इसी तरीके से यहाँ पर आप दे सकते हो कि किस तरीके से यहाँ पर मैंने यहाँ पर लिया, तो यहाँ पर आप इसी तरीके से यहाँ पर आप दे सकते हो। अगर यहाँ पर आप पिक्सल में ना देना चाहते हो तो यहाँ पर आप ऑटो का भी यूज कर सकते हो, जैसे कि मैंने एक बार ऑटो का यूज किया, और इसी तरीके से यहाँ पर मैं ऑटो का यूज कर रहा हूँ।
सेव किया मैंने, एक बार मैं इसे हटा देता हूँ, जैसे कि यहाँ से मैंने हटाया। यहाँ पर मैंने पिक्सल में तो यूज कर लिया, बट यहाँ पर जैसे मैं ऑटो का यूज करूंगा तो ये अपना भी एडजस्ट कर लेगा, यानी कि ये अपना भी पूरा कवर कर लेगा कि किस तरीके से यहाँ पर मुझे लेना है। उसके बाद यहाँ पर मैं थोड़ी सी इसे, जैसे कि यहाँ पर मैंने इतना लिया, और यहाँ पर आप ले सकते हो, जैसे कि मैं ग्रिड का यूज करूंगा। ग्रिड के बाद यहाँ पर आप यूज कर सकते हो कॉलम। अगर यहाँ पर आप कॉलम का यूज करना चाहते हो, जैसे कि ग्रिड कॉलम, और उसके अंदर गैप लेना चाहते हो, जैसे कि यहाँ पर मुझे गैप चाहिए, तो ग्रिड कॉलम, कॉलम के बाद यहाँ पर आप गैप लेना चाहते हो, तो सिंपल यहाँ पर मैं ग्रिड कॉलम गैप, जैसे कि मुझे कॉलम के बीच में 10 पिक्सल का गैप चाहिए, तो मैं 10 पिक्सल का यूज करूंगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो 10 पिक्सल का मैंने यहाँ पर गैप लिया। अगर यहाँ पर मुझे 10 पिक्सल का चाहिए, अगर मैं यहाँ पर ग्रिड का यूज करूंगा, और उसके बाद यहाँ पर मैं रो का यूज करूंगा, रो, जैसे कि रो, और उसके बाद यहाँ पर आप यूज कर सकते हो गैप। तो एक बार मैं गैप का भी यूज कर लेता हूँ, जैसे कि यहाँ पर मैं गैप का यूज किया मैंने। अगर मुझे 20 पिक्सल का गैप चाहिए रो के बीच में, तो यहाँ पर आप 20 पिक्सल का दे सकते हो। इस तरीके से यहाँ पर आप गैप दे सकते हो। अगर यहाँ पर आप देना चाहते हो, जैसे कि यहाँ पर मुझे चाहिए पैडिंग, दे सकता हूँ मैं यहाँ पर पैडिंग, पैडिंग दे सकता हूँ। मुझे चाहिए 10px की पैडिंग चाहिए, तो यहाँ पर आप पैडिंग दे सकते हो। तो आप इस तरीके से यहाँ पर आप पैडिंग दे सकते हो। अगर आपको यहाँ पर भी पैडिंग चाहिए, एक बार मैं यहाँ पर देकर दिखाता हूँ पैडिंग का आप किस तरीके से यूज कर सकते हो। जैसे कि 10px का चाहिए मुझे, पैडिंग का मैंने यहाँ पर यूज किया, रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर आपको पैडिंग भी ले सकते हो। बट यहाँ पर आपको जब भी गैप देना होता है, तो आप 1 और 2 के बीच में यहाँ पर आपको गैप देना होता है, रो के बीच में, या फिर हम कॉलम के बीच में गैप दे सकते हो। अगर मुझे यहाँ पर, जैसे कि मैंने यहाँ पर कॉलम के बीच में दिया है, अगर मैं 50px दूंगा, तो यहाँ पर आप 50px दे सकते हो। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ये अपना भी एडजस्ट कर लेगा कि कितने इसे, मतलब यहाँ पर मैंने गैप दिया है। अगर यहाँ पर आप रो के बीच में देना चाहते हो, तो रो के बीच में भी दे सकते हो। अगर मैं यहाँ पर 50px में यहाँ पर भी देता हूँ, तो यहाँ पर आप मतलब रो के बीच में भी गैप दे सकते हो। तो इस तरीके से यहाँ पर आप गैप दे सकते हो कि हम किस तरीके से गैप दे सकते हैं, या फिर यहाँ पर आप मतलब कॉलम वाइज दे सकते हो, या फिर रो वाइज दे सकते हो। तो हमने यहाँ पर देखा कि किस तरीके से हमने गैप का यूज किया। अगर यहाँ पर आप शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी का यूज करना चाहते हो, तो यहाँ पर आप यूज करोगे ग्रिड, मैं यहाँ पर ग्रिड का यूज करूंगा, और ग्रिड के बाद यहाँ पर आप यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा गैप का यूज कर लेता हूँ। तो मैं ग्रिड और गैप का यूज किया मैंने। अगर पहली बार यहाँ पर दो गई, तो यहाँ पर 10 पिक्सल, यानी कि ये रो के लिए हैं। अगर मैं 50px दूंगा, तो ये हमारा, जैसे कि यहाँ पर मैं 50px का यूज करूंगा, तो ये हमारा कॉलम के लिए है। सेव किया मैंने, रिफ्रेश करूंगा, तो यहाँ पर आप देखोगे ये हमारा कॉलम के लिए था, और ये हमारा रो के लिए था। जो मैंने यहाँ पर पहले पहले प्रॉपर्टी दी, ये तो हमारा रो के लिए है, जो आप पहले प्रॉपर्टी दोगे। अगर यहाँ पर आप बाद में प्रॉपर्टी दोगे, तो वो कॉलम के लिए होगा। तो इस तरीके से यहाँ पर हम शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी का भी यूज कर सकते हैं। तो हमने देखा कि किस तरीके से हमने मतलब ग्रिड प्रॉपर्टीज का यूज किया। डिस्प्ले ग्रिड लगा सकते हो। डिस्प्ले ग्रिड का आप जब भी यूज करोगे, तो वो पूरा ओवरलैप करे जाएगा, यानी कि वो पूरे पे कवर करेगा जितनी उसकी रिक्वायरमेंट होगी। इसी तरीके से यहाँ पर ग्रिड टेम्पलेट का कॉलम्स का यूज कर सकते हो, कॉलम के अंदर पिक्सल में, या फिर ऑटो वैल्यू दे सकते हो। इसी तरीके से आप कॉलम के लिए लगा सकते हो, और रो के लिए लगा सकते हो गैप, या फिर आप शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी का भी यूज कर सकते हो। तो इस तरीके से यहाँ पर हम इन सारी प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं। अगर यहाँ पर मैंने मैन के अंदर डिप का यूज किया, तो मैंने इन सारी मैन को मतलब एक बार में ही सिलेक्ट कर लिया, यानी कि इन सारी के लिए ही मैंने प्रॉपर्टी का यूज किया है। तो अब इस तरीके से यहाँ पर आप ग्रिड प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हो। इस प्रॉपर्टी का यूज कर आप बहुत प्रॉपर्टी देकर, यानी कि बहुत ही कम ज्यादा यहाँ पर स्टाइल देकर आप एक अच्छी सी ग्रिड बना सकते हो, और इस तरीके से यहाँ पर आप अच्छे से कॉलम बना सकते हो। तो हमने देखा कि किस तरीके से इन सारी प्रॉपर्टी का यूज किया। और यहाँ पर अगर आप चाहते हो कि पिक्चर्स लगाना, तो यहाँ पर आप पिक्चर्स भी लगा सकते हो, किसी भी बॉक्स में लगा सकते हो। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से हम 2 रो या फिर 2 कॉलम ग्रिड को किस तरीके से मर्ज करते हैं, या फिर आप किस तरीके से उनको मर्ज करते हो। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग।